I was all the time ready for love. Yeah. मेरे साथ बॉलीवुड के हॉटेस्ट हंक हैं और पूरा देश इनका दीवाना है। क्यों ना हो, सलमान खान को सभी प्यार करते हैं और सलमान अब रेडी है ये बताने के लिए कि कैरेक्टर ढीला नहीं है। जी। कैरेक्टर ढीला है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? काश होता, लेकिन नहीं। तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपका कैरेक्टर ढीला नहीं है। यूजुअली ना हम इस वर्ड कैरेक्टर ढीला को जब बोलते हैं वो कभी हंस के नहीं बोलते, जैसे कि आज आप हंस के बोल रही हैं, और ये बदौलत है उस गाने की जो कि आज हिट हो चुका है। और यूजुअली जब कहते हैं कि इसका कैरेक्टर ढीला है, उसको एक स्लाइटली एक गंदी नजर से देखते हैं। ये पहले जमाने के अंदर ठीक था, आजकल मॉडर्न जमाने के अंदर नहीं। अभी किस किस को रोकें, अभी क्या क्या करें। तो ये गाना है स्लाइटली नॉटी गाना है और काफी पॉपुलर हो गया, सभी गा रहे हैं गाने को। तो वो जो एक गंदी गाली सी लगती थी उस वक्त, अब इतनी बुरी नहीं लगती। और जाहिर सी बात है अगर सलमान खान कहेंगे तो लोग इस बात को यकीन करेंगे। सलमान खान कहे या कोई भी कहे, अगर ये गाना मुझ पे नहीं पिक्चराइज होता और मैं नहीं, ये गाना मुझ पे नहीं होता तो किसी और के ऊपर भी होता, तो ये गाना तो हिट होना ही था। ये लकी हूँ कि ये गाना मुझ पे आ गया नहीं। और जो जिस तरह की मूवमेंट्स आपकी होती हैं वो सिर्फ सलमान खान मूवमेंट्स होती हैं, और आपका एक अपना स्टाइल है जो बिल्कुल अलग है, इसमें जाहिर सी बात है। तो इसीलिए ही लोग, एक वजह है कि इस गाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, ये जो फिल्म का जो माध्यम है, जो एंटरटेनमेंट जो बिजनेस है, वो ज्यादा करके यंगस्टर्स, बच्चों को, बिकॉज जितनी मेरी फिल्म हैं वो इधर यू है या यूए है। यूए अगर होंगी तो सिर्फ इसी वजह से होंगी कि उसमें एक्शन है। वल्गैरिटी को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, ऑब्ससेनिटी को बिल्कुल आप मेरी पिक्चर में कभी देखेंगे नहीं। ये सब मजाक मस्ती देख लेंगे, नॉटीनेस देख लेंगे, जो कि आई थिंक एवरीबडी एंजॉयज ऑल्सो। तो बेसिक ये जो है बच्चों की जो ऑडियंस है, जो कि एक गाना पिकअप कर लेते हैं या एक कैरेक्टर का नाम पिकअप कर लेते हैं, ज्यादा करके उनके लिए मेरा मानना यह है कि अगर बच्चों ने किसी चीज को चाहा और सराहा तो वो एक दूसरे ही मुकाम पर पहुंच जाते हैं। नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश लगीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अपराध लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। इस फिल्म में कौन सा एक रूप या कौन सा एक अलग चीज देखने को मिलेगी, क्या कहना चाहेंगे? फैमिली फिल्म है, कॉमेडी है, लव स्टोरी है। लव स्टोरी के अंदर यूजुअली कोई ना कोई खिलाफ होता है लव स्टोरी टू मेक दैट लव स्टोरी स्ट्रॉन्गर। तो इसमें लड़की के खानदान खिलाफ है और उनको विट, दिमाग से और प्लॉटिंग से जीता जाता है। इस फिल्म में यूजुअली होता है कि एक्शन से जीतते हैं, यहाँ पर बेवकूफ बना बना के हर जगह अटका के वो इवेंचुअली सकम कर जाते हैं कि चलो भैया इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुमको। मैं मॉडर्न जमाने का कुत्ता हूँ, लेटेस्ट।
ये भी बहुत देखा जाता है कि जाहिर सी बात है कि जब सलमान खान के लिए कोई फिल्म लिखी जाती है तो उनका एक कैरेक्टर दिमाग में रख के राइटर्स लिखते हैं, बट ऑफ लेट हैज बीन सीन, चाहे वो वांटेड की बात करें, चाहे वो दबंग की बात करें, या फिर अब रेडी में भी कुछ खास तौर पे डायलॉग हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। पर्सन एज ए सलमान खान की, नॉट आई एम टॉकिंग नॉट द कैरेक्टर्स, बट सलमान खान की पर्सनैलिटी को एनहांस करते हुए हमेशा लिखे जाते हैं। जैसे वांटेड का डायलॉग फेमस हुआ कि मैंने वांटेड का कमिटमेंट कर ली, फिर चुलबुल पांडे का वो थप्पड़ से नहीं और प्यार से, और अब कैरेक्टर ढीला। सो ये आपको लगता है कि एक सोची समझी एक राइटर्स भी सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्क्रीन प्ले में जो डायलॉग्स आते हैं वही थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो स्क्रीन प्ले में जो डायलॉग्स आते हैं वो वही हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल डायलॉग ढूंढ ढांड के एकदम रिसर्च करके निकाले पर्सनालिटी के, वैसा कुछ नहीं है। वो एक मैचोइज्म, एक हीरोइज्म को स्क्रीन पे ज्यादा देखिए, हीरोइज्म पर्दे में और रियल लाइफ में एवरीबडी वांट्स टू सी हीरोइज्म, तो वो कहीं ना कहीं, और जो कि हमारे इस सभ्यता में है, हमारे इस कल्चर में है हीरोइज्म। वी वांट टू सी हीरोज, वी वांट टू सी समबडी हु वी कैन फॉलो, समबडी हु वी कैन लुक अप टू, समबडी हु वी कैन फाइट फॉर। वही दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए ये जो पिक्चरें जो हिट हो रही हैं, ये जो हीरोइज्म के ऊपर, अब हीरोइज्म मतलब ये नहीं कि एक्शन ही किए जाओ, हीरोइज्म कॉमेडी में भी आता है, इमोशन में भी आता है, ड्रामा में भी आता है, एनीथिंग जो लार्जर देन लाइफ है वो। Every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream and you should know. Baby, I never ever wanna let you go. जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। दबंग के बाद एक सॉन्ग हो गई थी कि आप हिंदी सिनेमा के रजनीकांत। रजनीकांत ऐसे नहीं बने, रजनीकांत बने के लोग बहुत और वो मुझसे करीबन 15 साल बड़े हैं। चले कहीं उड़ के हम चले कहीं, उतना टाइम है मुझे, और ख्वाहिशों सा मुझको छू गया, एक एहसास हुआ जैसे कोई आसमां में खुला है। हीरो को पर्दे पे देखते हैं मंदिर ऑफ द स्क्रीन, किसी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर एक आदमी है जो रियल लाइफ में देखो वेरी बिग पिक्चर अच्छी हो, पूरी हो, जाके रखी राइट। प्रमोशन कितना जरूरी हो गया, क्योंकि अगर हम रजनीकांत साहब की बात कर रहे हैं तो वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए कभी बाहर नहीं आते। सलमान खान इतना बड़ा ब्रांड है, बट यू कम आउट व्हेन योर फिल्म इज रिलीजिंग, सो हाउ डू यू थिंक, हाउ इम्पोर्टेंट इज द फिल्म प्रमोशन? I totally agree with the Rajnikant formula of not going out of the house, but you're working with friends, जब तक एक अवेयरनेस नहीं आ जाती कि इतना ही जाके बोलो कि 3 जून को पिक्चर रिलीज होने वाली है, वो आजकल टीवी पे वगैरह वगैरह हर जगह इतना सारा प्रमोशन हो जाता है, बट कहीं ना कहीं व्हेन यू वाचिंग टीवी कहीं ना कहीं कैसा अरे दिख गया क्या, किसके बारे में, रेडी के बारे में, अच्छा 3 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, या ये फिल्म इस टाइप की फिल्म है, और अगर प्रोमोज अच्छे लगे तो दे गो वॉच द फिल्म। बस अवेयरनेस के लिए ये करना चाहिए, ये तो नहीं। एंड आई डोंट बिलीव के अगर आपको पिक्चर पसंद नहीं आई देखने के बाद तो यू शुड नॉट प्रमोट इट। हो जाती हैं गलतियां कि यू थिंक दैट फर्स्ट ये पिक्चर बहुत अच्छी है, बनते बनते शायद कभी पिक्चर गड़बड़ हो जाती है। एट दैट पॉइंट टाइम आई डोंट थिंक यू शुड गो एंड टेल द ऑडियंस के देखना ये बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, इसमें ये किया। आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल। तो इतना ही करता हूँ कि आके बोलता हूँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चर इज शेप्ड आउट वेल,
So on the terms of entertainment, that they will go and see a nice film in the theater, I come out and say these things. Why the title Ready? It's a love story and a fully entertaining film. He's ready for love. Okay. Is Salman ready for love? Someone's all the time ready for love. Yeah. And does it give high to Salman Khan? Then there is a cat fight happening because of Salman Khan? Cat fight? Yeah, I mean there was a news in the paper, the Sonakshi and Bullshit. Zareen. It's all bullshit. They are friends of mine. I've known Sonakshi for the longest time. I've known the father, mother. They're always at home. Zareen, I've done Veer with her. She's a sweetheart. So there's none of this stuff happening or ever happened. Does the reports which reported in the media upset you? No, it's ridiculous, no? It doesn't upset me. I just laugh at them and their stupidity. Recently, अभी आमिर ने एक स्टेटमेंट दिया कि सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी कर देनी चाहिए. लगता कर भी देगा. क्या कहना चाहिए? क्यों आमिर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या वो चाहते हैं एज अ फ्रेंड? Yeah, as a friend, yeah. Yeah, sure. He must be wanting me to get married. And एक marriage में फंसा ही दूं उसको मैं. So many others are also waiting for your marriage, I guess. Okay. When will that happen? Whenever it has to happen. How? I mean, isn't this like the most ridiculous? Are you married? Yes, I am. You're married. Yeah. Do you know how it happened and when it happened? But then you have been kind of, people have been talking about, and you have also said that, No, कि so शायद मैं I एक दो believe साल this. में I देख just लूंगा. believe this that since one idiot has asked me this one question, when are you going to get married? Okay. Huh? After that, everybody's become an idiot. Everybody, because that person has asked me. So don't follow these idiots, please. It's But idiot term भी आमिर ने चेंज कर दिया है. अभी ज्यादा sophisticated term हो गई है. लोग खुश होते हैं idiot सुनते. yeah. तो आप खुश हो रही हैं? नहीं, मैं खुश नहीं हो रही because I am not an idiot. I am not being happy about it. ये फॉलो जो ट्रेंड है ना कि किसी ने एक सवाल पूछा तो उसके बाद वो सवाल पूछते जाएंगे. इश्क में ये काम था मेरा आशिकों में उनका नाम कर दिया. ओ इश्क कैसे कर दिया मेरा में ऊंचा नाम कर दिया. वो जिसको भी सलाम कर दिया मेरे भी इस फिल्म में आपका नाम प्रेम है, तो प्रेम की जो एक सफलता जुड़ी है बहुत सारी फिल्मों के साथ, वो इस फिल्म के साथ भी पूरी ट्रू हो जाएगी आपको लगता है? ये पिक्चर बहुत अच्छी है क्योंकि ये फिल्म करने की का एक ही क्राइटेरिया था कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए ये फिल्म की है. और एक बार स्क्रिप्ट अच्छी मिल जाती तो फिर उसको इट्स अ बिग बजटेड फिल्म, तो उसको फिर ताम झाम द बेस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस, कैमरामैन, आर्ट डायरेक्टर, लोकेशंस वगैरह वगैरह करके उसको एक लार्ज लाइफ फील दे सकते हैं. बट स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए. जैसे ये कैरेक्टर ढीला है गाना, वी रीशॉट द सॉन्ग. जिनका चिका वी रीशॉट द सॉन्ग बिकॉज वी वांटेड इट टू बी ऑन दैट लेवल. जिनका चिक्का भी मैं थोड़ा सा देख रही थी, बहुत मजे का गाना निकल के आया. यू फील लाइक काइंड ऑफ ग्रूविंग एंड टैपिंग. उससे चैटिंग न करने की खातिर इंटरनेट लगवाऊंगा. चलिए ठीक है, सलमान खान की बात जरूर सब सुनेंगे कि ये फिल्म वाकई बहुत अच्छी है. और इसी के साथ हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी.